गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब अच्छे से हो ना? घर में अच्छे से रहना। सब बच्चे अपनी हिंदी टेक्स्ट रीडर निकालेंगे। आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 हमारी राष्ट्रीय पहचान, पेज नंबर 102 102। सब बच्चों ने बुक खोल ली ना? चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। हमारा देश भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है, जिसमें विभिन्न जाति, धर्म, पशु पक्षी, फल फूल, गीत गान, विभिन्न चिन्ह एवं भाषाएं हैं। प्रत्येक का अपना महत्व है। आपको पता है ना कि जो हमारा भारत देश है ये विभिन्न संस्कृति, विभिन्न का मतलब होता है अलग अलग संस्कृतियों का देश है। हमारे इस भारत देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट आदि। और इसी तरीके से सबकी जातियां भी अलग हैं, सबके पहनावा भी अलग है, सबके त्योहार भी अलग हैं। और सब कुछ अलग होते हुए भी जो हमारा भारत है वो एक ही सूत्र में, एक ही माला में पिरोता हुआ रहता है। और सबके हमारे जो राष्ट्रीय हैं उनके पशु अलग है, पक्षी अलग है, फल फूल अलग है, गीत अलग है, चिन्ह एवं भाषाएं भी अलग अलग हैं। प्रत्येक का अपना महत्व है, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए किसी एक को विशेष महत्व देना आवश्यक है। अब हमारे भारत देश में बहुत से फूल हैं, बहुत से पशु हैं, बहुत से पक्षी हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय मतलब देश की पहचान है, वो तो एक ही होगा ना। वो पूरे जो हमारे देश को पहचान दिला सके, हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अतः हमारी संसद ने सभी वर्गों से एक एक विशिष्ट वस्तु को चुना है। हमारी जो संसद है, जिसको हम हमारी गवर्नमेंट कह सकते हैं, कि जो हमारे देश के लोग हैं, उन सब ने मिलकर किसी एक को राष्ट्रीय पहचान के रूप में चुना है, उसे राष्ट्र का प्रतीक बनाया। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे भारत देश का झंडा, हमारा राष्ट्रीय झंडा। झंडे से तो आप सब पहचान गए होंगे कि हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा है। आपको नीचे भी दिख रहा है ना, ये हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज। हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है। इसमें 3 रंग हैं। आप सबको पता है कि हमारे राष्ट्रीय झंडा में 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया, सबसे ऊपर ये केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग, बीच में सफेद रंग, और सबसे नीचे ये हरा रंग। ये क्रमशः किसकी पहचान है? ये साहस का, ये त्याग का, और हरा रंग बलिदान का। ये तीनों हमारे झंडे का, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का प्रतीक हैं। और झंडे की सफेद पट्टी मतलब ये बीच में जो हमारी सफेद पट्टी है, इसमें आपको बीच में एक गोलाकार दिख रहा है ना, ये ब्लू कलर का होता है। गोलाकार चक्र जो है वो ब्लू कलर का होता है। इसको हम क्या कहते हैं? इस गोले को हम कहते हैं धर्म चक्र। धर्म चक्र बना होता है। इसमें 24 तीलियां होती हैं। ये जो गोला है, इस गोले में अगर आप ध्यान से देखो, ये लाइनें बनी हुई हैं, तो ये लाइनें काउंट करके बनाई हैं। ये ऐसा नहीं है कि इसमें हमने 15, 20, 30 ऐसे लाइनें बना दी। ये पूरी लाइनें 24 होती हैं। इसको हम 24 तीलियां कहते हैं। और ये जो बीच में गोला है, इसको अशोक चक्र कहते हैं। आपको समझ में आया ना हमारे राष्ट्रीय झंडा के बारे में? अब आप आगे देखेंगे पेज नंबर 103 पे हमारे देश का राष्ट्रीय गान, हमारे देश का राष्ट्रीय गान के बारे में हम पढ़ेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गान है।
हमारे देश का राष्ट्रीय गान, आप असेंबली में हर असेंबली के बाद अपन गाते हैं ना, जन गण मन अधिनायक, वो किसने लिखा था? रचित मतलब लिखना। वो किसने लिखा था? वो लिखा था हमारे देश के जाने माने रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो हमारा राष्ट्रीय गान है। 26 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने भारत का संविधान लागू करने के साथ इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। आप सबको पता है ना, हम 26 जनवरी मनाते हैं। तो 26 जनवरी हम कब मनाते हैं? आज़ादी, जब हमको देश में आज़ादी मिली थी, तो उसके बाद हमको अपने देश के नए नियम बनाने पड़े थे। और हमारे देश के नए नियम कब बने थे? 26 जनवरी 1950 को। तो जब ये बने, तब हमारे संविधान ने जो जन गण मन था, उसको राष्ट्रीय गान के रूप में अपना लिया था। यह विशेष अवसरों पर गाया जाता है। इसे गाने के लिए 52 सेकंड का समय निर्धारित है। इसको गाने के लिए फिक्स टाइम है, 52 सेकंड्स। हम भी स्कूल में गाते हैं ना 52 सेकंड में, है ना? आपको इतना समझ में आया ना? अब हम पढ़ेंगे राष्ट्र गीत के बारे में, ठीक है?